जी। पहले मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। जो नताइज नहीं आए जो एहतजाज के हवाले से, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो PML सॉरी जो PTI है, उसको वो एहतजाज के मोड में इसलिए जा रही है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि उन्हें वो नताइज नहीं मिले जो अवेटेड हैं और उनको मौका मिल गया उस बात को हवा देने का। दूसरी बात ये है कि वो इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो जब इक़्तिदार उनको नहीं मिलेगा तो वो यकीनन उनके पास एहतजाज ही का रास्ता होगा, जो बेहतरीन उनका आजमूदा तरीक़ाकार है। वो माजी में भी इस तरीके से रहे। लेकिन एक और चीज़ है, इससे वो सड़कें गर्म करेंगे। मेरा ख्याल है कि सड़कें गर्म करने की बजाय वो दोबारा असम्बली में आएँ और वो असम्बली के माहौल को गर्म करें और अपना रोल प्ले करें। अगली बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में कि नताइज में डिले हुआ हो। ये डिले 18 में भी हुआ और इस तरह के नताइज 13 में भी हुए, जब 4 हल्के खोले गए ना खोले गए, और जब 35 पंक्चर की बात हुई तो तब भी गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई। 18 में भी हुई और अब भी हुई। तो इससे इस्तेदाद, जो इदारों की कारकर्दगी की इस्तेदाद है, उस पर सवालिया निशान होता है कि इलेक्शन कमीशन इतना मुस्तैद क्यों नहीं है कि वो 3 इलेक्शंस को उसने सवालिया निशान खड़ा कर दिया और उसने अपनी रविश नहीं बदली। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के जो दावे थे कि हम इसको बड़ा अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम इसको कंडक्ट कर सकेंगे और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो वो तीनों इलेक्शंस में क्वेश्चन मार्क रहा। और ये वो चीज़ है कि जो आलमी मुबसरीन इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस को कवर करने के हवाले से मौजूद हैं, जब ये हारने वाले और जो जिनको एतराज़ात हैं वो उस मीडिया को इंटरव्यू देते हैं या उनको अपना मौक़िफ़ बताते हैं, तो उनके ज़रिए वो मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जाता है और पूरी दुनिया में वो पिक्चर जाती है जो फिर हारने वाले या वो एतराज़ करने वाले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इलेक्टोरल प्रोसेस के ख़िलाफ़ पेश करना चाहते हैं। तो उससे पाकिस्तान का या इलेक्टोरल प्रोसेस का या जमहूरियत का या जमहूरी निज़ाम का या इस तमाम एक्सरसाइज का भरम टूटता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान का भरम कायम रखे और वो मौका फराहम ना करे उन तमाम अनासर को जो इसको अपना एक्सपोज करेंगे या इस मौके को आगे लेके जाएंगे। इसके ऊपर मैं आती हूँ। मेरा एक सवाल था आपसे, PTM 1 और 2 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बता रहे, तो मैं बेग साहब की जानिब बढ़ूं, जरा आपको जवाब दे देता हूँ जी। उसका मुख्तसर से बात यह है कि PTM 1 तो हुई, अब PTM 2 भी होगी। वजह यह है कि वो पीपल्स पार्टी बनाए या नून बनाए या PTI बनाए, वो सारे मिलके ही बना सकेंगे। तो PTM 2 जो है, अगर PTI बनाती है तो वो भी PTM 2 ही होगी, और पीपल्स पार्टी होगी तो तब भी होगा, और नून होगा तो तब भी होगा। तो उस पर तो कोई एतराज नहीं, वो तो बनेगा। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो सबको साथ लेके जाना वो अच्छी बात है। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला जी। तो ये अच्छा है, ये परफॉर्मेंस अच्छी होगी इस जाने से। लेकिन बात यह है कि क्या जो शहबाज शरीफ की लीडरशिप में जो PDM थी वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है या नवाज शरीफ की? तो मेरा ये ख्याल है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी हल के तौर पर नवाज शरीफ साहब को लाया गया है। अगर वो इसको उसी तरीके से चलाते रहे जैसे शहबाज ने चलाया तो फिर बहुत बुरा होगा और वो भरम भी टूट जाएगा इनका, नवाज शरीफ साहब का और अपना PMLN का। मेरा ये ख्याल है कि वो बेहतर तरीके से चला सकेंगे और वो तमाम खामियां और वो तमाम जो उसमें उनको नुकसानात हुए PDM 1 की वजह से, उस पर काबू पाएंगे और उसको रेस्क्यू करेंगे। क्योंकि इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से नवाज शरीफ साहब का एक खास वो रहा है तासुर। तो अगर वो तासुर चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनकर भी वो ना कायम कर सके तो फिर नून भी गई। बल्कि हम इसको अपनी जो मरवत साहब की ज़ुबान है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो और PMLN दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, सही।